सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक। दिन भर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से जानेंगे। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। जबलपुर से बड़ी खबर, 600 करोड़ का हैंडपंप घोटाला मामला जिसमें सांसद गुमान सिंह डामोर को हाई कोर्ट से राहत मिली है। निचली अदालत की कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। निचली अदालत को एफआईआर कराने का अधिकार नहीं है। हाई कोर्ट ने सरकार और शिकायतकर्ता से इस पर जवाब भी मांगा है। तो जबलपुर से एक अहम खबर आपको बता दें, 600 करोड़ हैंडपंप घोटाला मामले में सांसद गुमान सिंह डामोर को बड़ी राहत मिली है। हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे जुड़ गए हमारे साथ। जी विजेंद्र, बताएं। जी पुनीत, रतलाम से बीजेपी के सांसद गुमान सिंह डामोर को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है और हाईकोर्ट ने 482 सीआरपीसी के तहत दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ निचली अदालत द्वारा की जा रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इससे पहले निचली अदालत ने उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करने के निर्देश दिए थे और मुख्य तौर पर यह आरोप था उन पर कि जब वो सांसद होने से पहले पीएचई विभाग में इंजीनियर थे तब उनके कार्यकाल में एक करोड़ों रुपयों का हैंडपंप घोटाला हुआ था जिसमें कागजों पर हैंडपंप लगा दिए गए थे और तकरीबन 600 करोड़ रुपयों का एक फिगर बताया गया था। और इस मामले पर शिकायतकर्ता की शिकायत के बाद निचली अदालत ने उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करने के निर्देश दिए थे। लेकिन मुख्य तौर पर जब ये पिटीशन हाईकोर्ट में आई तो हाईकोर्ट ने पाया कि शिकायतकर्ता यदि कोई क्रिमिनल मामला है तो उसमें उसका संबंध उस प्रकरण से होना चाहिए, उसका व्यक्तिगत हित होना चाहिए, तभी उस मामले पर वो शिकायतकर्ता माना जा सकता है। जबकि इस मामले में शिकायतकर्ता सीधे तौर पर इस मसले से नहीं जुड़ा था। साथ ही साथ हाईकोर्ट ने पाया कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एक स्पेशल कोर्ट गठित है जो कि राजधानी भोपाल में काम करती है और ऐसे प्रकरणों में वही संज्ञान ले सकती है। लेकिन इसके खिलाफ जाकर इंदौर की निचली अदालत की ओर से सांसद पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए गए। तो तय प्रावधानों के खिलाफ पाते हुए हाईकोर्ट ने इस मामले पर गुमान सिंह डामोर सांसद रतलाम को एक बड़ी राहत दी है और उनके खिलाफ निचली अदालत द्वारा की जा रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है। और इस मामले पर याचिकाकर्ता के खिलाफ जो शिकायतकर्ता थे मूल तौर पर उनके खिलाफ नोटिस जारी कर हाईकोर्ट ने जवाब भी तलब किया है और फिलहाल अगली सुनवाई जो है 4 हफ्तों बाद होगी। लेकिन एक बड़ी राहत भाजपा सांसद गुमान सिंह डामोर के लिए माना जा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो सांसद गुमान सिंह को बड़ी राहत मिली है। इस मामले में वकील क्या कहते हैं सुनवाते हैं आपको। सिंह डामोर साहब के खिलाफ में एक नालिश के ऊपर से, कंप्लेंट के ऊपर से उनके खिलाफ में मुकदमा कायम किया गया था। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इंदौर के द्वारा उनके खिलाफ आपराधिक चीटिंग का, षड्यंत्र का मुकदमा कायम किया गया, जिस पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक पिटीशन फाइल की गई और उसमें पिटीशन एडमिट की गई और स्टे नीचे कार्रवाई पे पूरा स्टे किया गया। और एक बड़ी खबर, भिंड से सिंध नदी में एक नाव पलट गई। हादसा हुआ है। हादसे के दौरान 12 लोग नाव पर सवार थे। ग्रामीणों ने 10 लोगों को बाहर निकाला है। 2 लोग अब तक लापता है। एनडीआरएफ, होमगार्ड मौके पर रवाना हो गया है। नया गांव थाना क्षेत्र का ये मामला है। नहीं, यहाँ भंडारा किसके यहाँ था बता रहे हो? तो भिंड में सिंध नदी में नाव पलट गई। 12 लोग उस पर सवार थे। 10 लोगों को निकाला गया लेकिन 2 लोग अब तक लापता है। एनडीआरएफ और होमगार्ड मौके पर रवाना हो गया है। नया गांव थाना क्षेत्र का यह मामला है। दिलीप हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े। जी दिलीप, बताएं क्या हुआ है, वहां क्या स्थिति है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो नया गांव थाना क्षेत्र का जो पूरा वाक्य है, जो हिलपुरा गांव के जो ग्रामीण है, कुछ बच्चे हैं, टहनगोर गांव में नाव से सवार होकर वहाँ गए हुए थे, मृत्यु गोश खाने के लिए गए थे। जब वो वापस देर रात जब लौट रहे थे तभी उसमें 12 लोग सवार थे नाव में और नाव अचानक जो नदी में डूब गई है उसमें 12 लोग पूरे डूब गए थे और इसमें 10 लोगों को तो स्थानीय लोगों द्वारा रेस्क्यू जो किया गया था उसमें 10 लोगों को बाहर निकाल लिया गया जो सुरक्षित है। बाकी के जो 2 लोग हैं उनको जो अभी लापता है, इसकी सूचना जो मिलते ही पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह और एडिशनल एसपी कमलेश कुमार से मौके पर पहुंच गए। डीएसपी यहाँ पर मौजूद है
और भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है और रेस्क्यू टीम और एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है और उसको रेस्क्यू किया जा रहा है। और जो लोग एक लड़की बताए जा रहे हैं जो लापता है और उनको तलाशी की जा रही है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो भिंड में नाव पलटने से हादसा हुआ, 12 लोग सवार थे, 10 लोगों को निकाला गया, 2 लोग लापता हैं, अब भी लगातार उनकी तलाश जारी है। भोपाल में विवादित बयान पर एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उनकी मंशा किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। साथ ही ये भी कहा कि उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। श्वेता ने खुद को भगवान में यकीन करने वाला बताते हुए कहा कि उनकी मंशा किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। भोपाल में वेब सीरीज की प्रमोशन के दौरान श्वेता तिवारी ने मंच के ऊपर एक विवादित बात कही थी और इसके बाद उनका विरोध शुरू हो गया। स्थानीय युवक सोनू प्रजापति की रिपोर्ट के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई। पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी श्वेता तिवारी के बयान पर ऐतराज जताते हुए भोपाल पुलिस कमिश्नर से 24 घंटे में इस प्रकरण की रिपोर्ट मांगी थी। गृह मंत्री ने बताया कि आईपीसी की धारा 295A के तहत उन पर केस दर्ज हो चुका है, आगे उन पर एक्शन होगा। और इसके बाद श्वेता तिवारी ने अब इस पर खेद प्रकट किया है, माफी मांगी। श्वेता तिवारी जी पर 295A आईपीसी की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कल हुआ है। इसके बाद में अगली कार्रवाई की जाएगी। पीएम आवास योजना के तहत 3,50,000 हितग्राहियों के बैंक खातों में सीएम शिवराज सिंह चौहान पहली किश्त जमा करा चुके हैं। ये राशि 875 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये रकम ट्रांसफर की। एक क्लिक में राशि हितग्राहियों के बैंक खातों में पहुंचाई गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि गरीबों का अपने घर का सपना पूरा हो रहा है। योजना के तहत इस साल 4.40 लाख से अधिक आवास बनाए गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हितग्राहियों से सीधे संवाद किया। छतरपुर की दिव्यांग महिला हितग्राही मुन्नी बाई से भी मुख्यमंत्री ने बातचीत की। मुन्नी बाई के हाथ कटने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज ने कलेक्टर से कहा कि उनके हाथ का परीक्षण कराया जाए, अगर हाथ लग सकता है तो उसकी व्यवस्था करें, पैसों की चिंता सरकार करेगी। आप कल्पना कर सकते हैं, ये सरकार 35 लाख लोगों को मकान बना के दे चुकी है। ये अभी जो स्वीकृत हुए वो इसके अलावा है, और जिनके मकान अभी स्वीकृत नहीं हुए वो भाई बहन भी चिंता ना करे, जल्दी तुम्हारे मकान बनाने का सपना भी पूरा करेंगे मध्य प्रदेश की धरती पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि वो एक पेड़ जरूर लगाएं, अपने गांव का जन्मदिन मनाएं, सक्षम लोग आंगनबाड़ियों को गोद लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो भी कल नर्मदा जयंती के मौके पर अपने गांव जैत जाएंगे और एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। ग्रामीणों से संवाद को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव के बारे में चिंता करें, सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिल सकता है इसे तय करवाएं। आपसी झगड़े मनमुटाव जैसे मुद्दों को थाने ले जाने की बजाय आपस में सुलझाएं। आपसी विवाद थाने तक कचहरी तक न लाएं। मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के जरिए विवादों को सुलझाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे गांव जहां 3 साल तक कोई रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं होगी, उन्हें समरस गांव का सम्मान मिलेगा। प्रदेश में स्कूल खोले जाने को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि 1-2 दिन में वो इसकी समीक्षा कर फैसला करेंगे। आज लाखों कुंवर सिंह जी भी मुझे दिख गए, हमारे टोनी के विधायक भी बैठे हैं आपके साथ। जैसे मैंने अपने गांव जैत में तय किया नर्मदा जयंती के दिन कल गांव के लोगों के साथ मिलकर, उस दिन हम जितने गांव के लोग हैं वो किसी भी पद पे हों, कहीं भी रह रहे हों, वो गांव में इकट्ठे हों। अपवाद की बात नहीं करता, लेकिन यथासंभव इकट्ठे हों और मिलके गांव के विकास की, गांव के उत्थान की योजनाएं बनाएं। ग्वालियर अंचल में सिंधिया की बढ़ती सक्रियता से बीजेपी के नेता बड़े परेशान हो गए। पार्टी के कार्यक्रमों से बीजेपी के कई पुराने दिग्गज नेता गायब हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी अब लगातार ग्वालियर अंचल से दूरी बना रहे हैं। 2 दिन पहले सीएम शिवराज चंबल के दौरे पर थे, उनके साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। दौरे के बाद शाम को अचानक ग्वालियर में सीएम शिवराज सिंह चौहान का कार्यक्रम तय किया गया।
जहां सिंधिया की गैर मौजूदगी में सीएम शिवराज और तोमर समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इसके बाद 5 घंटे तक सीएम शिवराज सिंह चौहान नेताओं के साथ सड़कों पर घूमते नजर आए। सिंधिया की गैर मौजूदगी में पहली बार सभी नेता एकजुट नजर आए। देखिए, आप इस बात को इसी तारतम्य में समझिए कि प्रतिद्वंदता यहां तक आ गई है कि शिवराज सिंह जी को भी वो कुछ नहीं समझ रहे, बल्कि मैं तो ये कहूंगा मध्य प्रदेश शासन भी जो है, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, आज सिंधिया जी के यहां गिरवी है। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट पर विवाद खड़ा हो गया। मोहन यादव ने बिना नाम लिए नेहरू गांधी परिवार पर तंज कसा। उन्होंने 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों पर बिना नाम लिए निशाना साधा। अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि गणतंत्र दिवस की परेड में सिर्फ सुभाष चंद्र बोस, पटेल और सनातन संस्कृति की झलक थी। मेरा देश सही में बदल रहा है। परेड में ना तो देश के फर्जी पिताजी थे, न देश के फर्जी चाचा थे, न लोहे की महिला थी, न कंप्यूटर के आविष्कारक। मंत्री मोहन यादव के इस विवादित पोस्ट पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस ने इसे मोहन यादव की महापुरुषों और देश के 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों की शहादत को भूलकर गोडसे वाली मानसिकता करार दिया। कांग्रेस ने मोहन यादव को मंत्री पद से हटाने की भी मांग की है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी हों या जितने भी इनके नेता हैं, ये इतिहास बदलना चाहते हैं। गोडसे की गैंग के हैं और इनके परिवारों में कोई भी स्वतंत्रता आंदोलन में रहा नहीं। ये चाटुकार थे अंग्रेजों के। सागर से खबर है, जहां खुरई में कल हुई कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं की आपसी भिड़ंत के बाद बवाल की स्थिति आज भी जारी रही। आज यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल होने आ रहे प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया को राहतगढ़ में गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही बड़े कांग्रेसी नेताओं को घरों में नजरबंद कर दिया। कल की घटना के बाद कांग्रेसियों पर झूठे केस दर्ज कर यूथ कांग्रेस इसी बात का विरोध कर रही थी। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आज कांग्रेस नेता प्रशासन के उच्च अफसरों से मिलने की तैयारी में थे और इसी के तहत विक्रांत भूरिया भोपाल से सागर आ रहे थे, लेकिन उनको आने नहीं दिया। छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी भी भोपाल से छतरपुर के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें भी पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद दोनों नेता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। भोपाल रोड के ऊपर कांग्रेसियों ने जाम लगा दिया। मौके पर हर्ष यादव समेत अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और कलेक्टर एसपी राहतगढ़ पहुंचे, प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। इसके बाद गिरफ्तार किए गए युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी कांग्रेसियों को रिहा कर दिया गया। लोकशाही का गला घोंटने को उतारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने प्रशासन तंत्र के माध्यम से हम लोगों की आवाज़ दबा देना चाहती है। हम लोगों को अपने अपने घरों में नज़रबंद कर दिया गया है, निकलने नहीं दिया जा रहा है। यह इस लोकतंत्र में संविधान का गला घोंटने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिसकर्मियों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने 312 बहुमंजिला पुलिस आवास गृह का लोकार्पण किया। भोपाल के भदभदा स्थित रेडियो कॉलोनी में 66 करोड़ 5 लाख की लागत से 312 बहुमंजिला आवास गृह बनाए गए हैं। लोकार्पण कार्यक्रम में डीजीपी विवेक जौहरी, गृह विभाग के मुख्य सचिव राजेश राजौरा समेत पुलिस के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने पुलिस के कार्य की सराहना की और कहा कि पहले की सरकारों ने पुलिस जवानों पर कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन सीएम शिवराज के आने के बाद कायाकल्प हुआ। कोरोना में पुलिस का जवान लॉकडाउन में सड़क पर तैनात रहता था। ट्रेन, प्लेन, बस बंद थे, तब पुलिस का जवान जान की रक्षा के लिए वहां खड़ा रहा। बीजेपी सरकार ने प्रदेश को शांति का टापू बनाया। बीएसएनएल के जो यहाँ पर क्वार्टर है, ये सारे के सारे बंगले हम मध्य प्रदेश में किराए पर लेकर एक साथ में हम पूरे की पूरी पुलिस फोर्स को किराए के मकान से हटा के वहां पर शिफ्ट करने के बारे में लगातार हम विचार कर रहे हैं, जिससे हमारा जवान सीधा का सीधा शिफ्ट हो जाए। चलिए आपको बता दें कोरोना का अपडेट आज प्रदेश में क्या रहा है। भोपाल से इसी से जुड़ी अहम खबर। मध्य प्रदेश में आज 7,763 नए केस सामने आए, 5 मरीजों की मृत्यु। 11,016 मरीज आज डिस्चार्ज हुए हैं। मध्य प्रदेश में 67,945 एक्टिव कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं और आज 84,722 लोगों को टीके लगे। अभी तक 10.91 करोड़ से ज्यादा लोगों का कुल मिलाकर प्रदेश में वैक्सीनेशन हो चुका है।
आज एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। इंदौर के बहुचर्चित भय्यू महाराज सुसाइड केस में जिला कोर्ट ने 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 6-6 साल की कैद की सजा सुनाई। दोषियों में उनके सेवादार विनायक, केयरटेकर पलक और ड्राइवर शरद शामिल हैं। 3 साल में 32 गवाह और 150 से ज्यादा लोगों को इस मामले में पेश होना पड़ा और इसके बाद ये फैसला सुनाया गया। भय्यू महाराज सुसाइड केस, 3 साल बाद आया फैसला। सलाखों के पीछे गुनहगार, 3 दोषियों को 6-6 साल की सजा। महाराज को मरने पर किया था मजबूर। इंदौर के हाई प्रोफाइल भय्यू जी महाराज सुसाइड केस में आखिरकार 3 साल बाद कोर्ट का फैसला आ गया। इंदौर जिला कोर्ट ने भय्यू महाराज के शिष्या पलक, मुख्य सेवादार विनायक और ड्राइवर शरद को दोषी ठहराया है। तीनों को 6-6 साल कैद की सजा सुनाई गई है। मामला 12 जून 2018 का है। भय्यू महाराज ने सिल्वर स्प्रिंग स्थित अपने आवास पर सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने ब्लैकमेलिंग और आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए भय्यू महाराज के सेवादार विनायक, केयरटेकर पलक और ड्राइवर शरद को गिरफ्तार किया था। कोर्ट में भय्यू महाराज की दूसरी पत्नी डॉक्टर आयुषी, उनकी बेटी कुहू और बहनों के भी बयान हुए थे। डॉक्टर आयुषी ने सेवादार विनायक, पलक और ड्राइवर पर महाराज को ब्लैकमेल कर उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। कोर्ट में आरोपी पक्ष के वकील की ओर से सबूतों के साथ बताया गया कि भय्यू महाराज की दूसरी पत्नी डॉक्टर आयुषी और उनकी बेटी कुहू के घरेलू क्लेश के चलते महाराज ने आत्महत्या की, लेकिन कोर्ट ने सभी तथ्यों को नकार दिया और अपना फैसला सुनाया। इन तीनों लोगों ने भय्यू महाराज को इस तरीके से दुष्प्रेरित कर दिया था जिसके कारण उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए उनको आत्महत्या करनी पड़ी थी। ये लोग भय्यू महाराज को बहुत प्रताड़ित करते थे, उसके कारण ये घटना घटित हुई थी। जिला कोर्ट के फैसले से आरोपी पक्ष बेहद खफा है। बचाव पक्ष के वकील ने आदेश को चैलेंज करते हुए हाईकोर्ट जाने की बात कही है। हमने प्रकरण में प्रमाणित किया है कि आयुषी ने अपनी हाथ की नस काटी, आयुषी ने महाराज से झगड़े किए, आयुषी ने घर के फोटोग्राफ हटा दिए। इन सारी बातों को रिकॉर्ड पे कहीं जजमेंट में लिया ही नहीं गया है और महाराज ने मरने के पहले जो बात लिखी थी उसको भी तवज्जो नहीं दी गई है। इसलिए हमारे लिए अपील का आधार बनता है और हम उच्च न्यायालय जाकर इन तीनों के लिए न्याय की गुहार करें। कम उम्र में ही देश में अपनी पहचान बनाने वाले भय्यू जी महाराज को अपने खास लोगों की नजदीकी ही भारी पड़ी। विश्वास और घात के धागों में उलझकर महाराज को जान देने पर मजबूर होना पड़ा। दूसरों को जिंदगी जीने के रास्ते दिखाने वाला संत दुनियादारी में खुद उलझकर अपनी जिंदगी गंवा बैठा। रवि सिसोदिया, IBC 24, इंदौर। मुरैना में एक युवती से कट्टे की नोक पर गैंगरेप का मामला सामने आया। पीड़िता की मां ने थाना प्रभारी पर रिपोर्ट के बदले रिश्वत मांगने का आरोप भी लगाया। मामला जिले के महुआ थाना क्षेत्र का है, जहां की एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि पड़ोस के रहने वाले मामा भांजे ने उसकी 21 साल की बेटी का अपहरण कर लिया था और खेत में ले जाकर हैवानियत की। इसके बाद 3 दिन तक युवती को बंधक बनाकर दुष्कर्म करते रहे। उन्होंने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन रिपोर्ट लिखने के बदले में थाना प्रभारी ने 10,000 रुपये लिए। महिला के मुताबिक परिवार ने मामले की शिकायत क्षेत्र के विधायक से की है, जिसके बाद थानेदार युवती को ढूंढ कर लाया, लेकिन मेडिकल के नाम पर कोरोना की जांच करवा दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दतिया में एक बेटी ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। दरअसल पिता की अंतिम इच्छा थी कि अंतिम संस्कार बेटी ही करे, क्योंकि उनको कोई बेटा नहीं था। बुंदेला कॉलोनी निवासी राजेंद्र शाह की बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनकी इकलौती बेटी दिव्या ने उन्हें मुखाग्नि दी। 14 साल की दिव्या ने बताया कि मैं अपने पिता की इकलौती बेटी हूं, मेरा कोई भाई नहीं, इसीलिए पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए मैंने उनका अंतिम संस्कार किया। मुक्तिधाम पर जब दिव्या अपने पिता को मुखाग्नि दे रही थी, उस वक्त वहां मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं। ने इसलिए अग्नि दी क्योंकि मेरे कोई भाई नहीं है। मेरे माता पिताजी की इच्छा थी कि मैं उनकी मृत्यु के लिए अग्नि दूं, इसलिए मैंने अग्नि दी।
मैंने उनकी पुत्री का फर्ज निभाया और बेटा का फर्ज भी निभाया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।